जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलटीसी मैथ में। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक सोल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 14 को लिख दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 14 को हम बनाएंगे। तो ये चल रहा है एनसीईआरटी के बुक का प्रैक्टिस। इसमें हम एनसीईआरटी के बुक का प्रैक्टिस करते हैं और चैप्टर नंबर 8 को ख़त्म कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 9 का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिस किसी का अगर जो छूट गया है पिछला सभी सेशन, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये जो सेशन स्टार्ट किए हैं, ये सभी चैप्टर को हमें फुल्ली टोटल जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो भी 15 चैप्टर है, सब तो सभी को हम सॉल्व कर देंगे। यह नहीं है कि 3-4 चैप्टर खत्म कर देंगे उसके बाद उसे बंद कर देंगे, नहीं। ये टोटल चलने वाला है पूरा जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बुक का, सभी टोटल जो भी चैप्टर है सभी का हम क्वेश्चन यहाँ पर बनाएंगे। तो चैप्टर नंबर 8 इम्पोर्टेंट होता है त्रिकोणमिति। चैप्टर नंबर 9 भी त्रिकोणमिति है, लेकिन इसमें ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन पूछता है, हाइट एंड डिस्टेंस है चैप्टर नंबर 9। तो दोनों इम्पोर्टेंट है। तो चलते जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे पहले उठाए हैं। इस प्रकार से सभी चैप्टर को सोल्व करेंगे। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना है। हमारे चैनल का नाम है एलटीसी मैथ। तो इस प्रकार से अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में बस यही करना है, मात्र 3 स्टेप याद रखना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछने लगा है। पहले 7 नंबर का पूछा जाता था, 7 नंबर से कम करके 5 नंबर में पूछने लगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। तो दीर्घोत्तरीय में अभी भी पूछता है। तो एक क्वेश्चन फिक्स है कि इसका रहेगा ही। तो एक क्वेश्चन इसका फिक्स है 5 नंबर में। अब तो चूंकि क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है, इस चलते अब इसका ये चैप्टर नंबर 9 का जो क्वेश्चन है ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछने लगा है। ऐसा स्थिति आ गया है कि मान लीजिए कि 5 ठो है, 5 नंबर का एक ठो रहेगा सब्जेक्टिव दीर्घोत्तरीय, तो ऑब्जेक्टिव में भी एक ठो 2 ठो क्वेश्चन रह सकता है। तो मान लीजिए कि 5 से 7 नंबर आप 7-8 नंबर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 9 से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस चलते इसको हल्का में नहीं लेना है और इसमें बस यही 3 ठो स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है कि फिगर क्या बोल रहा है उसे ध्यान देना है। दूसरा स्टेप में फिगर में जो हम माने हैं लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज को हमको लिख देना है। तीसरा स्टेप में त्रिभुज में जो भी समकोण त्रिभुज रहेगा उसको मान के उसको समकोण त्रिभुज की मदद से हम आंसर ला देंगे हल करके, बस। तो अब पहला स्टेप में हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो फिगर समझते हैं कि इसका फिगर क्या है। अब कितना विद्यार्थी को लगता होगा कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन का ये क्वेश्चन है। तो अब कितना विद्यार्थी को क्वेश्चन को देख के ही हार्ट अटैक हो जाएगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। और कितना विद्यार्थी क्या गलती करेगा कि यहाँ से पढ़ेगा कहानी जैसा, यहाँ से पढ़ेगा, यहाँ आके खत्म कर देगा कहानी जैसा, और एक कान से पढ़ेगा और दूसरा कान से उसको पतो निकाल देगा, यानी भुला जाएगा। लेकिन उसे हमें नहीं करना है। हमें जो क्वेश्चन बोलेगा वो हमें फिगर में पढ़ते जाना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, लकड़ी नहीं लड़की, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक लड़की है, उसका हाइट कितना है 1.2 मीटर है। उसका हाइट कितना है 1.2 मीटर। इसे हम मान लेते हैं ये क्या है, भूमि है। भूमि को मान लेते हैं कि ये भी क्या है, ये भूमि है जिस पर हम खड़ा है। मान लीजिए कि इसे हम खड़ा है, तो क्या है, ये भी वो धरती है। क्या है, ये धरती यानी भूमि है। भूमि यानी धरती है, ये भी क्या है, धरती है। तो धरती पर क्या है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की खड़ी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये लड़की का हाइट है, ये लड़की खड़ा है, ये लड़की है। इसे आप समझ लीजिए कि ये लड़की है। तो लड़की है तो उसका हाइट कितना है 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर, 1.2 मीटर लड़की का हाइट कितना है, लड़की। तो ये इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, ए। तो ए भी क्या है, ये भी धरती है और इसे सी मान लेते हैं। तो ये भी धरती है और यहाँ पर AC क्या है, AC क्या है, लड़की है। AC है लड़की।
AC क्या है? लड़की है। AC लड़की है जिसका हाइट कितना है? 1.2 मीटर। तो लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से कितना ऊंचाई? 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो एक गुब्बारा जो क्षैतिज रेखा में है तो हवा में उड़ रही है, तो हवा में ऐसा वो उड़ रही है क्षैतिज रेखा में, यानी उदग्र रेखा में नहीं, क्षैतिज रेखा में की हवा में ऊपर में है। और ये इस प्रकार से उड़ते उड़ते ऐसे उड़ते हुए जा रही है, ऐसे मतलब यहाँ से ऐसे उड़ते एक क्षैतिज रेखा में जा रही है। इन्हें कि यहाँ पर गुब्बारा है तो ऊपर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो होता उदग्र रेखा में बोलता। तो उदग्र रेखा यानी कि वो ऊपर जाता, जो गुब्बारा ऊपर जाता, धीरे धीरे ऊपर जाता नहीं। तो यहाँ पर बोल रहा है क्षैतिज रेखा में, तो यह गुब्बारा यहाँ पर जमीन से तो ऊंचा है, कितना ऊंचा गुब्बारा? 88.2 मीटर है, और उसको वो क्षैतिज रेखा में जा रहा है, यानी कि वो यहाँ था तो उसके बाद धीरे धीरे इसी रेखा में आगे या पीछे जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो आगे पीछे जा रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है गुब्बारा। क्षैतिज रेखा यानी कि आगे पीछे, उदग्र रेखा रहता है यानी ऊपर नीचे रहता है, तो गुब्बारा ऊपर या नीचे जाता। लेकिन यहाँ पर गुब्बारा लेफ्ट राइट हो रहा है, यानी दायां बायां हो रहा है। तो अब मान लीजिए कि आप दायां जा रहा है या बायां जा रहा है, तो क्षैतिज रेखा मीन्स इधर या इधर जा रहा है। उदग्र रहता तो ऊपर जाता, ये नीचे जो भी रहता। तो क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे हैं, यानी क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे हैं, यानी कि लेफ्ट या राइट जा रहे हैं क्षैतिज रेखा में, इधर या इधर जा रहे हैं, आगे या पीछे। तो कितना भूमि से कितना ऊंचा वो गुब्बारा है? 88.2 मीटर। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये यहाँ पर क्या है, यहाँ से ऊंचाई कितना है? ये गुब्बारा क्या है? गुब्बारा यहाँ पर मान लेते हैं ये गुब्बारा है, इस लाइन के सामने ये क्या है? गुब्बारा है। अब इसका फिगर आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया होगा, एनसीईआरटी के बुक में इसका फिगर बहुत बढ़िया से दर्शाया गया है। तो गुब्बारा का पहले हाइट क्या है? यहां से यहां तक का हाइट क्या है? टोटल भूमि से 88.2 मीटर ऊंचा है गुब्बारा। कितना है भूमि से? 88.2 मीटर, 88.2 यानी 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है लड़की। तो इसी रेखा में गुब्बारा जो है यहीं पे है। इसको मिटाते हैं पहले, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब उसके बाद यहाँ पर गुब्बारा जो है, तो यहाँ पर गुब्बारा मान लीजिए कि इस पॉइंट पर उड़ रहा है। तो पहले क्या बोल रहा है? तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो किसी भी क्षण ऐसे देखिए लड़की, तो लड़की ऐसे है तो आसमान को तो यानी ऊपर देखेगी, तो गुब्बारा ऊपर में उड़ रहा है तो उन्नयन कोण ऊपर देखा तो उन्नयन नीचे देखता तो अवनमन बनता। तो यहाँ पर उन्नयन कोण है, तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री था। मान लेते हैं यहाँ पर पहले गुब्बारा था, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर गुब्बारा था, तो यहाँ पर 1.2 मीटर है, तो इसको सीधा लाइन ये पार लेंगे हम, पहले पार लिए। अब यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए कि ये गुब्बारा है, पॉइंट ए बी सी हुआ, तो इसे डी पॉइंट पर गुब्बारा है। तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ से उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, ये बिंदु सी यहाँ पर कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अब उसके बाद तो इसको हम मिला देंगे, इसको मिला सकते हैं कि नहीं? समकोण त्रिभुज हम बना सकते हैं कि नहीं? जब हम इसे देखेंगे तो यहाँ पर वो कर्ण होगा, तो उसके नीचे वाला जो सामने वाला उसे हम लंब बना सकते हैं कि नहीं? तो लंब ये गुब्बारा है, ये क्या है? गुब्बारा है। तो उस क्षण कितना कोण बन रहा था? 60 डिग्री का। ये एंगल कितना बन रहा था? 60 डिग्री का। तो किसी भी क्षण देखा वो उड़ते हुए गुब्बारा को देखा। हाइट कितना है? ये हाइट दिया है कितना? जमीन से कितना गुब्बारा का हाइट कितना है? 88.2 मीटर है। तो ये हाइट दिया है। अब उसके बाद यहाँ तक तो समझ लें कि आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
समय बाद, अब कुछ समय के बाद वो किसी भी क्षण देखी, अब उसके बाद यानी कुछ समय बाद उन्नयन कोण कितना घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री। कुछ समय बाद जब देखती है तो उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यानी कि कुछ समय यानी कि गुब्बारा आगे आगे क्षैतिज रेखा में आगे बढ़ रहा होगा तो आगे जाएगा, तो यानी कि मान लीजिए कि गुब्बारा इस बिंदु पर आ गया होगा, इस बिंदु पर आ गया है। बिंदु क्या बिंदु है ये तो ये बिंदु ए बी सी डी ई मान लेते हैं। गुब्बारा, तो ये गुब्बारा आ गया तो तब उसके बाद वहां पर जब ये गुब्बारा आया तो कितना कोण में कुछ समय बाद उन्नयन कोण कितना घटकर कितना आ जाता है 30 डिग्री। तो अब जो यहाँ पर आया गुब्बारा तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर उन्नयन कोण हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पर बिंदु सी पर मिलेगा तो उन्नयन कोण कहाँ कितना हो जाएगा। तो अब उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री ये कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब हम इसको यहां से मिला सकते हैं कि नहीं, अपने मन से ये मिला देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं, बस यही फिगर है और कुछ इसमें नहीं है। पहला लड़की भूमि पर लड़की खड़ी है तो उसका हाइट कितना है 1.2। अब लड़की का नेत्र तो यहीं पर रहेगा, बिंदु सी पर ही नेत्र रहेगा कि यहाँ पर बिंदु ए पर उसका पैर के पास आकर नेत्र रहेगा कि सबसे शीर्ष पर उसका नेत्र रहता है, यहाँ पर उसका नेत्र है तो नेत्र से ही देख रही तो नेत्र के पर ही जो कोण बनता है। तो पहले किसी भी क्षण देखा तो क्या कोण बना, गुब्बारा यहाँ था तो यहाँ पर कितना कोण बना 60 डिग्री का कोण बना। अब उसके बाद कुछ समय के बाद, कुछ क्षण के बाद क्या हुआ कि कुछ क्षण के बाद देखा गुब्बारा को तो वहां पर एंगल घट के 60 से कितना हो गया 30 हो गया। तो गुब्बारा आगे गया होगा, आगे थोड़ा सा बढ़ा होगा क्षैतिज रेखा में, तो ऊपर नीचे नहीं क्षैतिज रेखा में, यानी कि रेखा वही है, हाइट वही है। तो हाइट यहाँ जो भी हाइट यहाँ पर है वो तो 30 डिग्री भी बनेगा तो वो हाइट वही रहेगा क्योंकि यह क्षैतिज रेखा में है इस चलते। तो अब कुछ समय के बाद कितना घटकर हो गया एंगल 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हो गया तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पर गुब्बारा उड़ के चला गया, तो वहां पर चला गया तो वहां पर तब कोण कितना बन रहा था 30 डिग्री। तो अब बताइए यहां तक हो गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए। तो अब हमें इस अंतराल में हमें क्या करना है, तो इतना हुआ तो इसी अंतराल में हमें क्या करना है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को हमें ज्ञात करना है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो गुब्बारों पहले गुब्बारा कहाँ था डी बिंदु डी तक, बिंदु डी पर गुब्बारा था और उसके बाद धीरे धीरे तय दूरी तय किया तो कहाँ चल गया बिंदु ई तक पहुंच गया। तो हमें डी से ई का मान निकालना है, यानी कि हमें डी को ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, डी और इस पॉइंट को सी बी सी डी ई इसे मान लेते हैं, ई पॉइंट को भी तो मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे तो ई पॉइंट भी तो बन रहा है एफ, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी मान सकते हैं नामकरण, इस पॉइंट को मान लेंगे हम जी। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये इसके समानांतर ये होगा कि नहीं, ये यहाँ से यहाँ जो भी है उतना ही यही वहां से वहां होगा। तो ये कितना है 1.2 मीटर इसका हाइट, इसका जो हाइट दिया है 1.2 मीटर लड़की का हाइट। तो जब ये 1.2 रहेगा तो ये भी तो 1.2 होगा, ये भी तो 1.2 मीटर होगा। समझ में आ रहा है ना। अब टोटल कितना दिया है, टोटल हमें कितना दिया है 88.2 और टोटल में हमें इतना पता चल गया बी से ई तक कितना दिया है 88.2 मीटर। हमें बी से जी तक पता चल गया कि 1.2 मीटर है इसके मदद से। तो अब हमें जी से ई का मान निकालने का रहेगा तो नहीं निकाल देंगे। तो पहले अब लैंग्वेज को लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में वही है कि चित्र को में जो बोल रहा है उसको समझ लीजिए कि चित्र में क्या बोल रहा है उसको समझा दिए हैं। अब उसके बाद लैंग्वेज लिखेंगे। माना कि ए बी क्या है, भूमि है जिस पर ए बी क्या है, ए बी ये क्या है भूमि है
जिस पर AC बराबर 1.2 मीटर ऊंचाई का एक लड़की खड़ी है, तो किसी क्षण वह यानी लड़की गुब्बारे को देखती है तो बना उन्नयन कोण कितना बना उन्नयन कोण कितना है 60 है, यानी कोण DC और उसके बाद क्या हो जाएगा F, कोण DCF बराबर कितना हो जाएगा, कोण DCF बराबर कितना हो जाएगा, DCF बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री है, किसी से देखा तो 60 डिग्री था, तथा कुछ देर बाद देखने पर कोण घटकर अब घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री यानी 30 डिग्री हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ECG बराबर 30 डिग्री हो जाता है। बस इतना लैंग्वेज हो गया। अब चूंकि ए बी बराबर कितना है AC यानी लड़की का हाइट कितना है AC बराबर 1.2 है, इसलिए BG बराबर भी 1.2 मीटर होगा। तब हम क्या कर, जब इतना होगा तो हम GE टोटल का मान BE का मान कितना दिया है 88.2 मीटर, और उसमें B और उसके बाद और BG का मान कितना दिया गया है 1.2 हमें पता चल गया, तो हमें G और E का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो GE बराबर क्या हो जाएगा, GE बराबर हो जाएगा बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, टोटल में से जो दिया है उसको घटा देंगे तो जो निकालने का रहेगा निकल जाएगा। तो हम निकालना क्या है GE, तो टोटल कितना है बड़ा, सबसे बड़ा क्या है BE माइनस टोटल माइनस दिया हुआ, तो दिया हुआ क्या है BG बराबर यानी GE बराबर क्या निकल जाएगा BE यानी कि 88.2 मीटर, 88.2 माइनस BG तो 1.2, तो 88.2 में से 1.2 जाएगा तो 88 में से 1 जाएगा तो 87 और 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो यानी कि 87 मीटर हो जाएगा। यानी कि ये कितना आ गया 87 मीटर 87 मीटर, पता चल गया कि नहीं। किसकी मदद से, ये जब था 1.2 मीटर उसका हाइट था, तो इसके समांतर ये भी हो जाएगा 1.2, BG भी हो जाएगा 1.2 मीटर, और टोटल हमें दिया है 88.2, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें पता चल गया टोटल दिया 88.2, यहाँ से यहाँ तक हमें पता चल गया कि 1.2 है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का नहीं निकाल सकते हैं। टोटल में से दिया हुआ जो है, टोटल में से जो दिया हुआ है उसे घटाएंगे तो जो शेष बचा हुआ निकल जाएगा। तो शेष बचा हुआ यही था GE, तो GE का मान क्या हो जाएगा 87 मीटर, तो इतना हो गया। बस यही लैंग्वेज में लिखना है। अब उसके बाद हम स्टेप 3 में जो भी समकोण त्रिभुज मान है उसको मान के हम सोल्व करके आंसर ले आएंगे। तो लैंग्वेज को यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं, उसके बाद लास्ट स्टेप में हम इसे सोल्व करके आंसर ले आएंगे। तो चूंकि यहाँ पर जगह की कमी है चलते हैं, लैंग्वेज को आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। अब उसके बाद लैंग्वेज को लिखने के बाद जो आगे जब सोल्व
इसे मिटाएंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो आप भी कॉपी में आगे लिख लीजिएगा। तो लैंग्वेज को मिटाते हैं। अब हमें क्या निकालना है, गुब्बारों इन अंतराल में गुब्बारों के दौरान गुजरने वाले, यानी कि गुब्बारों के दौरान इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी गुब्बारा कितना दूर चला उस अंतराल में, यानी 60 था तो 60 से कोण 30 घटकर हो गया, तो उतना दूर, उतना देर में, उतना क्षण में, यानी उस अंतराल में गुब्बारा कितना दूर चला। यानी यहाँ से तो हम माने फिगर में क्या माने, डी से ई तक चल, डी पहले था कितना, डी तो 60 डिग्री था, तो घट गया तो कितना हो गया 30, तो गुब्बारा कहाँ पर चल गया, पॉइंट ई पर। तो यानी कि गुब्बारे के उन अंतराल में जो गुब्बारे द्वारा चली गई तय दूरी, यानी डी से ई की हमें ज्ञात करना है। गुब्बारा पहले डी था चल के, उसके बाद जब कोण घटा तो 30, तो कहाँ पर चला गया गुब्बारा, बिंदु ई पर। तो डी से ई चला, इतना दूर चला गुब्बारा, तो हमें यही निकालना है। तो डी और ई हमें निकालना है, डी से ई यानी डी ई हमें निकालना है कि डी बराबर कितना मीटर होगा। तो अब डी ई के समानांतर क्या है, डी के समानांतर हमें यहाँ क्या है, जो इतना है उतना ही तो ये भी होगा समानांतर। क्या होता है, एफ जी या जी एफ, जी एफ या एफ जी। डी ई के जो डी ई है वही है, जितना रहेगा डी ई जितना मीटर, उतना मीटर तो उसके समानांतर है, तो इस चलते एफ जी भी उतना ही होगा। तो आप एफ जी निकाल लीजिए या जी ई निकालिए। तो हम जी ई का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम क्या निकालेंगे, एफ जी ही निकालेंगे, यानी एफ जी। तो ये एफ जी है, तो इसके निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ये त्रिभुज, ये बराबर वाला त्रिभुज में, तो बराबर वाला त्रिभुज में ये है, ये हमें पता चल गया कि ये लंब है, और ये हमें आधार हमें निकालना यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ वाला पता रहेगा तभी ना यहाँ वाला निकलेगा। आधार तो यहाँ से यहाँ तक ने है, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है, तो हमें निकालना है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ वाला पता रहेगा तभी ना यहाँ का मान निकलेगा। लेकिन अब यहाँ वाला भी पता नहीं है, यहाँ वाला भी पता नहीं है, तो नहीं निकलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, छोटा वाला त्रिभुज से हम चलेंगे। तो अब छोटा वाला त्रिभुज में अब समकोण त्रिभुज, किसमें, ये समकोण त्रिभुज है किसमें, डी सी एफ या सी डी एफ में, समकोण त्रिभुज सी डी एफ में 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री। अब ये कितना है, 87, तो इसके ये 87 है, तो इसके समानांतर ये भी 87 होगा, ये 87 है, तो इसके समानांतर ये लाइन है, तो ये भी 87 होगा। तो 87 यानी tan 60 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, दिए गए कोण के सामने की लंब यानी कि डीएफ है, डीएफ। आधार कितना है, ये वाला दिए गए संलग्न भुजाधार का यानी सीएफ। तो tan 60 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3, एक भी नहीं √3 होता है। tan 60 डिग्री मान कितना होता है, √3 बराबर डीएफ कितना दिया है, डीएफ दिया है 87, इसके समांतर ये, तो ये भी 87 होगा। तो 87 बटे सीएफ तो हमें निकालना ही है। तो अब सीएफ हमें निकालना है, तो सीएफ को इधर लेके जाएंगे, तो 87 हमें निकालना क्या है, सीएफ निकालना है, सीएफ निकालना है। तो सीएफ को हम इधर ले आएंगे और √3 को बराबर को इधर लेके जाएंगे, तो भाग में आ जाएगा। तो सीएफ बराबर क्या हो जाएगा, सीएफ बराबर 87 बटे √3। अब √3 से अपने मन से ऊपर नीचे गुना करेंगे, सीएफ बराबर 87 बटे √3, ऊपर नीचे √3 से अपने मन से गुना करेंगे, तो √3 तो क्या हो जाएगा, 3। तो 87 √3 बटे 3, तो यानी 29 या 87 बराबर क्या आ रहा है, 29 बराबर सीएफ बराबर क्या आ रहा है, सीएफ बराबर क्या आ रहा है, सीएफ बराबर 29 √3
मीटर। समीकरण फर्स्ट इसे हम मान लेते हैं। यह समीकरण फर्स्ट यहाँ तक हो गया। समीकरण फर्स्ट सी एफ का मान कितना आ गया, सी एफ इतना हमें पता चल गया। कितना सी एफ का मान आ गया हमें 29√3 मीटर। 29√3 मीटर हमें पता चल गया सी एफ। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, बड़ा वाला त्रिभुज में। तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, CEG में। समकोण त्रिभुज CEG में। तो CEG में हमें क्या 10-30 डिग्री लेंगे, तो 10-30 यानी 30 डिग्री में क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो ये इसके सामने 30 के सामने लंब ये होगा, यानी कि EG लंब बटे आधार। आधार कितना हो जाएगा, आधार तो ये से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के ना होगा, C से G आधार होगा, लंब बटे आधार होगा। अब उसके बाद 10-30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3 बराबर। अब इस EG का मान कितना दिया है, 87। EG का मान कितना दिया है, 87 मीटर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब उसके बाद अब CG तो CG का मान हमें पता नहीं है, CG। अब उसके बाद 87 है, तो 87 को हम लेके जाएंगे उधर। 87 को हम क्या हमें CG का मान निकालना है। तो और CG का मान निकालना है तो CG को उधर लेके जाएंगे, और √3 को उधर लेके जाएंगे तो CG निकल जाएगा। तो 1 × CG तो CG हो जाएगा CG बराबर, और 87√3 87 × √3 तो 87√3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें CG का मान क्या पता चल गया, CG यानी C से G का मान क्या पता चल गया, 87√3 मीटर। यह मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। बस हो गया, बन गया क्वेश्चन। हमें क्या पता चला, यहां से यहां का मान पता चल गया CF। हमें CF का मान पता चल गया कितना, समीकरण फर्स्ट में क्या है, CF बराबर 29√3 मीटर, यानी यहां से यहां का पता चल गया। और टोटल हमें पता चल गया, टोटल कितना, यानी C से G से C यानी CG या GC। तो CG का मान कितना, यानी टोटल का मान कितना आ गया, 87√3 मीटर। 87√3 मीटर टोटल का मान आ गया 87√3। तो टोटल में से दिया हुआ घटा देंगे तो बचा हुआ निकल जाएगा। टोटल में से दिया हुआ, ये टोटल दिया है, यानी टोटल में से दिया हुआ कितना था, टोटल में से टोटल का हमें पता था, और उसमें फिर उसके बाद जो आधा का भी पता था, तो शेष का निकाल देंगे कि नहीं। तो टोटल यानी कि तो हमें निकालना है, गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक चला, F से G तक गया या D से E तक गया, दोनों तो समानांतर, यानी F से पहले गुब्बारा बिंदु F के पास था, तो F से चल के गया बिंदु G के पास। तो हमें FG निकालना है। तो हमें FG निकालने के लिए इसलिए FG यानी कि FG निकालने के लिए टोटल में से जो दिया है उसे घटा देंगे तो शेष निकल जाएगा। तो टोटल कितना है, CG माइनस CF। CG में से यानी CG में से हम किसको घटा देंगे, CF। तब टोटल में से हम CF को घटा देंगे तो ये बचा हुआ निकल जाएगा FG। इसलिए FG बराबर CG माइनस CF। तो अब इसलिए FG बराबर कितना आ जाएगा, CG का मान कितना निकालने हैं हम समीकरण सेकंड में, 87√3 माइनस, और CF का मान कितना है 29√3 मीटर। तो 29√3 मीटर, समझ आया ना। तब √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, सेम है तो कॉमन हम कर सकते हैं कि नहीं। √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो √3 हम कॉमन कर सकते हैं कि नहीं। नहीं तो आप यहाँ डायरेक्ट ऊपर लाइन अब यहाँ पर बनाते हैं, FG बराबर, अब इसमें भी √3 है, इसमें भी √3, तो √3 कॉमन कर लेंगे, तो √3 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 87 है तो 87 अंदर में रहेगा, 87 माइनस 29 बच गया तो 29, तो 87 में से 29 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 29 दूनी 58, 87 तो 29 हो जाएगा, यदि 58 हो जाएगा। तो FG बराबर क्या हो जाएगा, √3 ×
58, इसलिए FC बराबर 58। समझ आया कि नहीं? तो इसलिए FG बराबर 58√3 मीटर। तो अतः बस FG का मान हमें FG ही निकालना था। ये तो FG हमारा का मान कितना गया? 58√3 मीटर। तो लास्ट लाइन में लिख दीजिएगा अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या, कितना? FG बराबर 58√3 मीटर होगा आंसर। बस यही लाना लास्ट में लिखना है। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं, क्योंकि सेशन ज्यादा लंबा हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे चैनल का नाम है टी समेत, और बेल आइकन को प्रेस करके वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 को बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस प्रकार से आंसर आ गया। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।